तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। देखो, एनालॉजी के अंदर क्या करना है हमने कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। हम लोगों ने अभी अभी नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्लासिफिकेशन एंड लास्ट सीरीज किया है। अब जैसा सीरीज था वैसे हम एनालॉजी में बात करेंगे। सीरीज में क्या था, हमारे पास 4 फिगर्स दिए हुए थे और उन 4 फिगर्स से रिलेटेड 5वां फिगर हमें बताना था कौन सा था। यहां पर क्या है, एनालॉजी के अंदर हमें ए और बी को देखना है कि ए से बी किस पैटर्न से चेंज हुआ है, उसी पैटर्न से हमको क्या करना है, देखना है सी से डी फिगर हमारा कैसे आएगा। ठीक है, तो ए से बी हमने क्या किया है उस पैटर्न को हम देखेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सी से डी में उस पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा हमारे पास आंसर हो सकता है। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से जी। एक बार आप ट्राई करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या था इसमें। देखिए, अगर मैं हाफ शेडेड लीफ की बात करूं, यहां से यहां आया तो इसने पहले कितना मूव किया, 45 डिग्री, फिर इसने 90 डिग्री, टोटल 135 डिग्री इसने मूव किया। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात करूं तो इसने क्या किया, 90 और 45, इसने मूव किया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जो हाफ शेडेड लीव है वो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रही है, और जो हमारे पास बिना शेड वाली लीफ है वो क्लॉकवाइज 135 डिग्री जा रही है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से अगर मैं ऐसा बना दूं, इसको मुझे लेके जाना है एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री, 135 डिग्री। तो कैसे होगा बताओ, ये हो गया मेरे पास, यहां से यहां पर, बताइए क्या मिलेगा आंसर, कैसे जाएगा मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज में। और ये इसको रोटेट करो 90 और 45, तो मेरे पास ये वाली लीफ की पोजीशन यहां आनी चाहिए। ठीक है सर, यहां पर आएगी। तो ये मेरे पास ऑप्शंस जो हैं इन तीनों में बात करूंगा। इसको मैं लेके जाऊं 135 डिग्री, तो यहां आएगा, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी होगा। समझ पा रहे हैं बात। तो हमें क्वेश्चन को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीड करना है। चलिए चलिए अलग क्वेश्चन ट्राई कीजिए प्लीज। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स। हम देखो क्या हुआ हमारे पास, इसमें स्क्वायर बाहर था, यहाँ 3 सर्कल से। सेकंड फिगर में क्या हुआ, एक सिंगल सर्कल बाहर हो गया, जो आउटर स्क्वायर था उसके 3 स्क्वायर बन गए। तो यहाँ पर ट्राइंगल आउट है और 3 एल है, तो अगले में क्या होना चाहिए, एल बाहर हो जाएगा और 3 ट्राइंगल अंदर हो जाएंगे। सीधी सी बात, देखो ना, जो इंटरनल फिगर था वो बाहर जाके आउटर होकर के सिंगल हो गया, जो आउटर था वो अंदर जाके 3 हो गए। तो यहाँ पर ये आउटर जाके सिंगल और ये अंदर आके 3, तो मेरा ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि हमें करना क्या, तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे आप ध्यान से और ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में यहां से इसकी कौन सी इमेज बन गई बताओ, वाटर इमेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में वाटर इमेज पढ़ा है, तो बस इसकी भी वाटर इमेज बना दो। कैसे बनाते आता है ना, क्या सीखा था हमने, फिगर ड्रॉ करो और उसको वर्टिकली रोटेट करके देख लो पीछे से क्या फिगर बन रहा है, तो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। जो फिगर ऊपर था उसका सिमिलर फिगर नीचे आ गया, और जो नीचे था उससे सिमिलरिटी का फिगर ऊपर आया। तो ऑब्वियसली यहां पर जो ऊपर है उससे सिमिलर फिगर नीचे आएगा,
और जो नीचे है उससे सिमिलर फिगर ऊपर हमारे पास आएगा। तो ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन बी में है सिर्फ। तो लॉजिकल रीजनिंग, फिर मैं बोल रहा हूं क्या है, आपको एक पर्टिकुलर लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा करके आपको रिजल्ट को कंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। लेट्स सी क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास यहाँ पर ये फिगर था, ये ब्रेक हुआ और इसकी वाटर इमेज यहाँ बच गई और ये हमारे पास ऐसा आ गया। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा और इसकी वर्टिकल इमेज है हमारे पास, वाटर इमेज बन जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए चलिए देखते हैं क्या हुआ यहाँ से। यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ, इसमें आने के लिए ये तो एज इट इज नीचे आ गया और ये इधर जाकर के उल्टा हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर आने क्या होगा, ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो स्क्वायर बाहर और ये अंदर। तो ऐसा तो हमारे पास ऑप्शन बी में है। हो गया हमारा आंसर, है ना, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ट्राई दिस वन। बहुत सिंपल है। क्या किया, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया अपने पार्ट में, तो इसका भी सिमेट्रिकल डिवीजन हो जाएगा, है ना। दिस दिस इतने ही पार्ट्स में, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या हो रहा है, यहां से जो बाहर है वो अंदर जाके छोटा होकर डार्क हो गया, जो अंदर है वो बाहर आ गया। तो जो बाहर है वो अंदर जाके छोटा हो जाएगा, शेडेड, और जो अंदर है वो बाहर आ गया। सो दैट्स कम आउट टू बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए बहुत इजी टॉपिक है ना। कैसे कनेक्ट करना है आप समझ पा रहे हैं। अब ये आगे चलते हैं, एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब लोग। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो हमेशा उस फिगर से उठाएं जो कि हमको बहुत इजी लग रहा है। जैसे हम इसको देखें, ये ट्रेपेजियम है, इसकी क्या पोजीशन है, ये यहां जाके इन्वर्ट हो गया और मिडिल में आ गया। तो ये ट्रेपेजियम भी यहाँ मिडिल में आएगा और इन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए मेरे फिगर में। तो ऐसा मेरे पास ऑप्शन फोर्थ और ऑप्शन वन तो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, एलिमिनेट द रॉन्ग वन, गेट द राइट वन। इसका क्या हुआ है, ये इससे इस शेप में आ गया, यानी हमने क्या किया, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और लास्ट पोजीशन पे रख दिया। इसको भी अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री और लास्ट पोजीशन पे। तो अब ये दो चीज मेरे पास ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो ये गया, दो बचे। अब इस देखिए एरो को, एरो ने कितना एंगल रोटेट किया है यहाँ पर, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 90 और ये हो गया 35। तो ये एरो एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री में रोटेट हुआ, यानी हर फिगर के अंदर जो ये एरो है यहाँ पर, ये वाला फिगर 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको 35 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास कैसे मिलेगा बताओ। यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये मेरे पास हो गया 90 और 1। तो इधर आनी चाहिए पोजीशन एरो की, तो ठीक सर दोनों में आ रही है। अब इस डॉट को देखो, डॉट का क्या हुआ है, डॉट हमारे पास कितना डिग्री रोटेट किया बताओ, कुल मिला करके 90 और फिर वो भी 135। तो इसको भी रोटेट करूंगा मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डॉट मेरे पास कहाँ आएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इससे इस फिगर में आने के लिए पहले तो हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, और जो
सर्कल था वो डार्क हो गया, तो अब मैं इसको भी एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूंगा तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा और डार्क की जगह वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो सकता है? हमारा ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। उसके बाद इसका क्या हुआ, जब मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसा, पहले ये कर दिया तो ये मेरे पास यहां होना चाहिए था, वो मेरे पास यहाँ यानी दूसरे साइड पे लगा दिया इस एल को। तो इस एल को भी उठाकर मैं जब ऐसे कर दूंगा तो दूसरे साइड पे लगाऊंगा, तो दूसरे साइड यानी यहाँ पर तो इसी साइड में था, इसमें अपोजिट साइड पे चला गया, तो मेरा आंसर हो गया था। यानी अपने दिमाग से लॉजिक लगाइए, जैसा आपसे लगे, और आंसर के पैटर्न को फॉलो कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहां से आने में जो थर्ड फिगर था वो हमारे पास बड़ा हो गया, तो हम साथ साथ बनाते चलेंगे। तो जो यहाँ पर ट्राइंगल था वो बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक से, ट्राइंगल बड़ा हो गया। जो सेकंड था वो ऊपर चला गया, तो सर्कल ऊपर आ जाएगा। जो थर्ड था यहाँ पर, यहाँ से जो फर्स्ट था कह सकते हैं वो नीचे आ गया, तो यहाँ से स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए, और ये मेरा ऑप्शन थर्ड आ रहा है। साथ साथ बनाते चलो कि क्या स्टेप बन रही है। ये ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या हुआ। तो यहां से पहले इसकी बात करूं तो ये पेंटागन जो है यहाँ पर इन्वर्ट हो गया आकर के, तो अगले फिगर में ये पेंटागन इन्वर्ट होना चाहिए। तो पहली बात तो मेरा पेंटागन ऐसा हो जाएगा, तो इस शेप में पेंटागन होना चाहिए, तो मेरा ये दो ऑप्शन तो पहले ही। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर ये लीफ है ये उसके ऊपर साइड पे जाकर हाफ शेड हो गई, तो ये सर्कल भी क्या होना चाहिए जल्दी बताओ, ऊपर जाकर के कैसा हो जाएगा, हाफ शेड। और कौन सा हाफ? अपर पार्ट शेडेड और लोअर पार्ट अनशेडेड। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? ए, है ना। चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई ये क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए ध्यान से देखिए हम इसके अंदर, तो क्या हो गया भाई, इस एरो की पोजीशन यहां पहुंच गई, यानी ये एक दो, कितनी प्लेसेस यहां पे इसने मूव किया बताओ। चलो पहले अपन बात करते हैं सर्कल से स्टार्ट कर। चलो सर्कल क्या हुआ, 1 2 प्लेस क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लियर है। तो सर्कल ने 2 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करी। इस लाइन की बात करें तो इसने 2 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करी, तो यहां पर सर्कल जो है नेक्स्ट फिगर में 2 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी सर्कल यहां आ जाएगा। ये लाइन 2 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करेगी, यानी लाइन यहां आ जाएगी। तो ये पोजीशन होनी चाहिए हमारे पास। तो पहले अपन रॉन्ग ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ मेरे पास ये गया, ये गया, ये गया, दो ऑप्शन बचे, सीधी सी बात है। अब आप देखो इसका क्या हुआ है, जल्दी बताओ कितनी प्लेस। और यहाँ पर इसको देखो कितनी प्लेस है ना, ये 3 प्लेस हमारे पास 1 2 3 क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो ये भी 1 2 3 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ऐसे का एज इट इज, तो 1 2 3 है ना। जब मूव करते जाएगा तो उसके जो डायरेक्शन भी तो चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए हमारा एरो नेक्स्ट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर मैं इस एरो की बात करूं तो एरो को मैं अगर बोलूं तो 1 2 3 4 प्लेस क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। तो इस लाइन को अगर मैं 4 प्लेस क्लॉकवाइज मूव करूं तो यहां पहुंच रहा है, तो 1 2 3 4। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लाता तब भी मैं वहीं पहुंचता,
मेरी पहली बात तो ये लाइन है वो यहाँ होनी चाहिए, तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे 3। डॉट को देखूं अगर मैं यहां से यहां आ रहा है तो ऐसा बोल सकता हूं 1 2 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको मूव कर रहा हूं तो यहाँ आ रहा है, तो इसको भी मैं 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इसको 3 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा 1 2 3 तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चलिए ऐसा लिख लीजिए, है ना? ओके, ट्राई दिस वन। बहुत सिंपल है, ये एरो 2 प्लेस यहाँ शिफ्ट होकर के 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज गया, और ये भी 2 प्लेस शिफ्ट होकर इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर भी ये होगा, यहाँ जाएगा ये ऐसा और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये और ये आकर इन्वर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से।